खड्डों के वजह से एक अभी वहाँ पर टायर पूरा फट गया है। सोचो, पूरे खड्डे में गाड़ी फंसी हुई है। मतलब 4 व्हीलर चलाना भी रिस्क है इस रूट पे। NH14 वगैरह जो गाड़ी है ना यार, क्या बेकार गाड़ी चला गया। वहाँ से यहाँ वापस आ गए, फिर से डाइवर्सन। वहाँ पे लेन होने के बावजूद भी हेवी व्हीकल यहाँ से आ रही है और अचानक से सामने आ गई। बोलो, कुछ डाइवर्सन नहीं रखा है ना कुछ रखा है। इससे एक्सीडेंट होंगे तो नहीं होंगे, क्या होंगे। कई रास्ता देखिए और बहुत बैड कंडीशन। एक तरफ काम चल रहा है बट दूसरी तरफ ये सिंगल लेन रूट है। गाइस, ये पहले वाला जो सीरीज पार्ट मैंने बनाया था, एक्चुअली ये 2 पार्ट में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मुंबई से दिव्याघर के लिए एक पार्ट हमारा है, उसके बाद आगे हम 20 किलोमीटर आगे आए हुए हैं और अभी मानगांव जाएंगे। मानगांव से मुंबई जाएंगे, तो ये दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं। तो हेलो, यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमेश माने ब्लॉग। गाइस, ये राइड की जो हमें पैशन है, उस पैशन को हम दिलो जान लगा देते हैं राइड करने के लिए, क्योंकि दिल को बहुत ही सुकून मिलता है राइड करने से। संडे के लिए हम राइड के लिए निकले थे और सुबह जैसे हम खोपोली क्रॉस कर रहे थे, खोपोली पर एंट्री कर ली, मतलब एंट्री कर ही लिए। उसके बाद जो हमें फॉग मिला, मतलब पनवेल से जो हमें फॉग मिला और जो ग्रीनरी, हमें जो ठंडक महसूस हो रही थी ना, बहुत ऐसा लग रहा था कि हम रोज सुबह उठे और राइड के लिए निकल जाए। ऐसा हो नहीं सकता ना, क्या मजबूरी है, काम भी करना है, दोनों भी देखना है। तो हम आज जो निकले हैं काम कर राइड करने के लिए, वैसे ही आगे भी काफ़ी सारी हमारी राइड्स अब होने वाली है। ये देखिए, मेरा हाथ की सर्जरी होने के बाद भी मैं राइड कर रहा हूँ। एक्चुअली डॉक्टर ने 1 साल मना किया था कि भी बहुत सारी हमारी वीडियोस आने वाली है और हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इस होटल में हम रुके थे खाना खाने के लिए, बट उनके पास खाना खत्म हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना इसके लिए, और उनके पास कस्टमर्स भी बहुत है। तो आगे जाएंगे, दूसरे होटल में जाएंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे मुंबई के लिए। और मुंबई गोवा हाईवे हम पकड़ने वाले हैं और उसकी रोड की अपडेट भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि गोवा जब गए थे हम तो रात के टाइम पे गए थे, नागोटने और 2-3 जगह हमें पैच खराब मिले थे, लेकिन प्रॉपर लोकेशन हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब डे में जाएंगे तो आपको मैं वो भी अपडेट देता हूँ, मुंबई गोवा का मानगांव तक का रूट कैसा है। तो सीधा मिलता है बाइक पे। गाइस, रिटर्न जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। पहले यहाँ से जाएंगे मानगांव, मानगांव से मुंबई को हाईवे पकड़ के सीधा मुंबई। एक्चुअली गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो गया है, इसलिए वापस से ग्लव्स पहन लिए। और सुबह ठंड बहुत थी, राइनॉक्स के ग्लव्स से भी हमें अंदर ठंड लग रही थी यार, क्या बोलेंगे। तो कंपनी गारंटी देती है -5 में काम चलेगा, क्या काम चलेगा ना, 19 डिग्री में हालत ख़राब। ये ऐसे सेक्शन करते करते हमें मानगांव की तरफ जाना है ना, तो इसमें देखिए छोटे छोटे गांव भी आते हैं, बट ये जो रोड बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। खाली क्या हो रहा है, इतना सुपर रूट है ना, इसीलिए 4 व्हीलर वाले भी ओवरटेक करके जा रहे हैं, बट बहुत डेंजरस है वो। स्पेशल मैंने MH14 और MH12 वाली जो गाड़ी है उनको देखा कि बहुत डेंजर, मतलब रश ड्राइव कर रहे हैं इस रोड पे। हमारा जो लीड कर रहा है उसे तो एक अर्टिगा वाला हॉर्न दे दे के परेशान करके वो ओवरटेक करके चला गया उसको। गाइस, हमारी सारी बाइकें यहाँ पर लगा दी और अब खाना खाएंगे होटल आनंद वन। ये देखिए हमारे बाइक का आज का लाइनअप है।
इसमें से 2 बाइक मिसिंग है, एक पीछे है और एक आगे आगे चला गया है। और अभी हम हैं वेलकम टू मोरबा। चलो गाइस, खाना हो गया हमारा, ये देखिए, और निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट होने वाला है। 3 साढ़े 3 बज के हो गए, ठीक है, 3:45 और हम लेट है तो निकलते हैं, नहीं तो बहुत लेट होगी रात को घर पहुंचने में। यहाँ से पहले मानगांव से फिर मुंबई गोवा हाईवे। गाइस, खाना खा के हमारा हो गया है। एक्चुअली ये होटल में नहीं गए थे, ये होटल में गए थे, बट खाना मस्त था, टेस्टी था। तो वहाँ पे रश इतनी थी, हमें कंफर्टेबल नहीं लगा, तो यहाँ पे रिलैक्स में हम लोग ने खाना खाया और खाना सच में बड़ी बढ़िया था। चलो निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव शंभो। थोड़ा भगाते हो अभी गाड़ी। दिव्यागार बीच, अलीबाग बीच या हरिहरेश्वर, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर क्राउड आता होगा ना, 80 से 90% लोग दिव्यागार और हरिहरेश्वर बीच के लिए आते हैं पूना से। MH12 MH14 की इतनी गाड़ियाँ दिख रही है, इसलिए मैंने होटल वाले से भी कंफर्म किया, तो उसने भी बताया कि हाँ 80 to 90% पब्लिक वहाँ से ही आती है। की ट्राइडेंट है, 660 उसका इंजन है, तो सुपर्ब है पिकअप में भी और माइलेज में भी। 25 का माइलेज मिल रहा है उसको ऑन रोड हाईवे पे। लोकल में थोड़ा कम मिलता है बट सफिशिएंट है। और हमारी टाइगर बाबू भैया हमें 22 का दे रहे हैं, और क्या है, 800 सीसी बाइक को अगर 22 का एवरेज मिले तो और क्या है। अभी देखिए ना, कल हमने पेट्रोल भराया था, देखिए 2 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, मतलब थोड़ा कम था टाँकी फुल होने में, शायद से 2 लीटर का डिफरेंस आया था, क्योंकि क्रॉस रख के HP के रूल के हिसाब से पेट्रोल भरते वक्त हम खड़ा नहीं रहे, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, तो हमें खड़ा रहना पड़ा। टाइगर की पोजीशन क्रॉस में थी, तो बोले चलो ठीक है, जितना जाएगा उतना जाएगा। ये भी 2 पॉइंट है, बहुत है। फाइनली मुंबई गोवा हाईवे पे हम पहुंच गए। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा रनिंग ट्रैफिक मिलेगा, ताकि मानगांव सिटी में है हम। मानगांव भी बहुत बड़ा सिटी है। लास्ट टाइम जब हम गोवा के लिए गए थे तो रात के टाइम पर पूरा सन्नाटा था, और अभी देखिए मानगांव पुलिस थाने, बीकानेर यहाँ पे भी पहुँच गया, देखो मानगांव में भी। बीकानेर, जय बीकानेर। गाइस, मुंबई गोवा का जो ट्रैफिक इसी रूट से होता है ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर भी हाईवे बहुत बड़ा बन गया है, 4 लेन हो गया है, यहाँ पर भी 4 लेन हो गया है इसके आगे। बट मानगांव का जो पैच है उसमें
लोकल्स के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक रूट जो बाहर से बनने वाला है आउटर से, वो एक बार बनेगा तो फिर गोवा, मुंबई गोवा बहुत इजी हो जाएगा, बहुत बोले तो बहुत। ये देखो ना, आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ दिव्यागर जाने के लिए MH12, MH14, मुंबई से पब्लिक बहुत कम आती है। मुंबई से पब्लिक आती है वो सीधा अलीबाग, रेवदंडा उधर चली जाती है। तो मानगांव चला गया है पीछे, उसकी बॉर्डर ख़त्म होते ही यहाँ पर देखिए 4 लेन रोड आ गया है। तो बीच का ही थोड़ा सा पैच है, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बट आगे का एक नंबर रोड है। उसके बाद आएगा नागोटने भी चेक करेंगे। नागोटने में भी थोड़ा टाइम है आने में। ये ऐसे बीच बीच में जो पैच खराब है ना, उसके वजह से दिक्कत होती है। ये देखिए बड़े बड़े खड्डे हैं, और ये कैसे अभी ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, बट कब तक होगा पता नहीं है। 6 महीने तो बोल रहे हैं, 6 महीने में हो जाएगा। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत नाइट के ड्राइविंग की है। राइडिंग या ड्राइविंग दोनों भी बहुत सही। ये देखो, ये ऐसा खड्डा बाइक को पटकती है। गाइस ये देखा कितना बड़ा पैच है यार, ये 2 किलोमीटर के ऊपर हो गया, 2 या 4 किलोमीटर के ऊपर हो गया है क्या। उसने मतलब मुंबई गोवा के टाइम पे नाइट में चला रहे थे तो इतना फील हो नहीं रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा एरिया है क्या है। अब जाके हम डे में चला रहे तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने का ही एरिया है ये, और वापस यहाँ पे 4 लेन। वो भी ज़्यादा बड़ा पैच नहीं रहेगा, छोटा सा ही पैच रहेगा। वापस से डाइवर्शन। देखा गाइस, फिर से डाइवर्शन 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 डाइवर्शन। ये ऐसे ही डाइवर्शंस चल रहा है जब तक ये रूट फाइनल होगा नहीं, बनकर ये तैयार होगा नहीं, ये ऐसे ही डाइवर्शंस झेलने पड़ेंगे। लेकिन 90 के स्पीड पे गाड़ी चल रही है 4 लेन पे, और ये डाइवर्शन में वापस कट हो जाती है पूरी 40, वही 30, 40, 50। यहाँ से रोहा, मुरुड और अलीबाग, ये तीनों के लिए यहाँ से रूट अंदर जाता है। गाइस वहाँ पे लेन होने के बावजूद भी हेवी व्हीकल्स यहाँ से आ रही है, और अचानक से सामने आ गई। बोलो, कुछ डाइवर्शन नहीं रखा है ना कुछ रखा है। इससे एक्सीडेंट होंगे तो नहीं होंगे, क्या होंगे, कुछ भी सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो लेन बंद रखा है तो डाइवर्शन रखो, कुछ ना कुछ तो रखो, ताकि आदमी आराम से सेफली 4 व्हीलर या बाइक कोई भी आराम से चला सकता है ना। गाइस वाकन फाटा पहुंच गए, और यहाँ से हम सुबह आए थे, बट अब हम मुंबई गोवा हाईवे करके जाएंगे। सुबह उस रूट को एक्सप्लोर किया था, अब इस रूट को एक्सप्लोर करेंगे। ये गाइस रास्ता देखिए, और बहुत बैड कंडीशन। एक तरफ काम चल रहा है, बट दूसरी तरफ ये सिंगल लाइन रूट है। बहुत ही बैड कंडीशन है, बैड कंडीशन। इसीलिए लोग अगर गोवा के लिए जाना है, सिंधुदुर्ग के लिए, रत्नागिरी के लिए जाना है, तो कोल्हापुर का जो हाईवे पकड़ते हैं वो इसीलिए पकड़ते हैं ताकि अभी भी कंडीशंस सही नहीं है। 4
फोर व्हीलर हो गई, बाइक हो गई, बहुत दिक्कत वाला रोड है ये। गाइस 3 बजे थे तब ऐसा लग रहा था कि 3 ही बजे है, और अब 5 बजने को आया तो ऐसा लग रहा है कि अरे 5 बज गए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और मानगांव खाली हमने 41 किलोमीटर मानगांव से यहाँ तक आने के लिए मानगांव लगा हुआ है यहाँ तक पहुँचने में, और कम से कम 1 घंटे के ऊपर चला गया हमें बोले। और अभी 116 किलोमीटर बाकी है हमारे घर तक का रास्ता, और 3 घंटे लगने वाले हैं बिकॉज ऑफ ये रोड की कंडीशन। डाइवर्शन करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब 41 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 1 घंटा 16 मिनट्स चले गए। कोई नहीं, चलो अभी करते हैं मुंबई गोवा का हाल देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। टाइम भी हमारा हो गया और अब निकलेंगे घर की ओर। यहाँ से अभी भी हमारा 74 किलोमीटर पेंडिंग है और उसके लिए 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अभी 74 किलोमीटर के लिए 3 घंटा क्यों दिखा रहा है नहीं समझ में आया। गूगल मैडम ने मुझे सीधा 3 घंटे का रास्ता दिखा दिया। देखते हैं आगे कहीं रास्ता ख़राब होगा या ट्रैफिक होगा, हो सकता है मे बी। कुछ ही पल में यहाँ पे सनसेट होने वाला है। इतना खूबसूरत ऐसा मौसम बन गया वहाँ का। थोड़ी देर में फॉग चालू हो जाएगा, जैसे सनसेट डाउन हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा ना तो फॉग ही फॉग। गाइस ये खड्डों के वजह से एक अभी वहाँ पर टायर पूरा फट गया है। सोचो पूरे खड्डे में गाड़ी धसी हुई है। मतलब 4 व्हीलर चलाना भी रिस्क है इस रूट पे, कब क्या हो कोई नहीं जानता। तो वड़खड़ क्रॉस करने के बाद देखिए कितना बड़ा जाम लग गया है। अब यहाँ से रूट एकदम टकाटक है, पनवेल तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गंदा रूट, गंदा जाम हो गया यार। कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या है समझ नहीं आ रहा। संडे बाजार भरा था इसीलिए बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि हाईवे पे भी बाजार लगता है। क्योंकि यहाँ से जो मुंबई अलीबाग घूमने के लिए आते हैं वो मुंबई पनवेल थाना नासिक जाने वाले लोग रुकते हैं और शॉपिंग करके जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक प्याज करके है वो यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, वाइट कलर में होता है वो, इसलिए लोग वो लेने के लिए ज़्यादातर लोग रुकते हैं। या पापड़ हो गया। गुड इवनिंग गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए और देखिए कितने बजे आने में हमें 4 बजे हम वहाँ से निकले थे और पहुँचते पहुँचते देखिए कितने बजे 8:15। और सबसे दिल को छूने वाली बात, मतलब जो मानगांव से वड़खड़ तक का जो पैच है, इतना गंदा पैच है और सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में लगता है। 1 किलोमीटर का पैच अच्छा है तो 2-3 किलोमीटर का पैच खराब है, और खराब तो इतना खराब, और डाइवर्शंस हेवी व्हीकल्स पूरी बैंड बजा दी आज। चलो टाइगर है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जिसकी कम सीसी की बाइक है उसे 100% दिक्कत होती है। हिमालयन वाला भी जो बंदा था मेरे साथ में उसे भी दिक्कत हो रही थी। तो सोचिए दूसरे बाइक की हालत क्या होती होगी, और जो बाइकर चलाने वाला उसकी हालत क्या होती होगी। तो गाइस, और एक नागोटने में एक गंदा बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट इन द सेंस खुद का ही, खड्डे में उसका टायर गया था और टायर बस्ट हो गया था और रिम भी आउट हो गई थी। तो शायद इतने खड्डे हैं इस वजह से उसकी गाड़ी की हालत हो गई थी। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, अगर आप
मुंबई से कोकण वाली रोड से जा रहे हो तो डे में जाइए, नाइट में बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि मैं मुंबई गोवा किया था तो अपनी टाइगर थी तो मुझे दिक्कत नहीं आई, साथ में मेरे साथ में जितने भी राइडर्स थे सबको मैं लेकर सेफली चला गया था। ये एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। और अनमैच्योर्ड जो राइडर्स है उनके साथ में जाना और उनको सेफली लेकर जाके वापस लेकर आना बहुत अपने आप में एक बात है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, बी सेफ राइडिंग फॉरएवर। और आप सेफली राइड करिए, सेफली रहिए, एंजॉय करिए, राइड एंजॉय करिए। आप थ्रोटल को एंजॉय मत करिए, राइड को एंजॉय करिए। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि दिव्यागढ़ जो बीच है, इतना बड़ा बीच है और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और काफ़ी वहाँ पर फन एक्टिविटीज़ आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगी। होम स्टेज वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, होम स्टेज है, लॉन्जिंग्स है, होटल्स है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी काफ़ी सस्ती है। तो आप जाइए, एंजॉय करिए, आपके दोस्तों को भी बताइए। और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी बोलिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ना गाइस, मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट दिया था। आज मैंने मेरी वीडियोस जा नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने अनसब्सक्रिप्शन नहीं किया था। तो आप भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। तो हम मिलते हैं आपको सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।